नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गौड़, मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम बात करेंगे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी के बारे में। सुंदर पिचाई का जन्म 12 जुलाई 1972 को मदुरई, तमिलनाडु के एक मध्यम वर्ग परिवार में हुआ था। उनके पिता रघुनाथ पिचाई सीनियर इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे। उनकी मां लक्ष्मी पिचाई एक स्टेनोग्राफर का काम किया करती थी। उनके बचपन 2 कमरों के छोटे से मकान में बीता। उनके पिता की आय सीमित थी, जिसके कारण उनका साधारण स्तर जीवन था। घर में ना टीवी थी, ना फ्रिज था और ऐशो आराम जैसे कोई साधन उपलब्ध नहीं थे। उनके पिता सुख सुविधाओं के बजाय अपने बच्चों की शिक्षा पर बल दिया करते थे। जब पिचाई 12 वर्ष के थे तब उनके पिता ने पहला डायलर फोन अपने घर में लगवाया था। ये पहली टेक्नोलॉजी संबंधित वस्तु थी जो उनके घर में आई थी। घर पर फोन लगने के बाद पिचाई को स्वयं की एक विलक्षण प्रतिभा का पता चला और कुछ नंबर डायल किए। नंबर डायल करने के बाद उनको पता लगता कि वो जो भी नंबर डायल करते थे वो उनके दिमाग में छप जाते थे, वो इन्हें कभी नहीं भूल पाते थे। 17 वर्ष की उम्र में आईआईटी प्रवेश परीक्षा पास कर उन्होंने आईआईटी खड़गपुर में दाखिला ले लिया और आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग करने की डिग्री के बाद सुंदर पिचाई स्कॉलरशिप के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस किया और एमबीए की ओर रुझान होने के कारण उन्होंने एमबीए की डिग्री भी प्राप्त की और 1 अप्रैल 2004 को सुंदर पिचाई गूगल में अपना इंटरव्यू देने गए। उसी दिन कंपनी ने अपना जीमेल का टेस्टिंग वर्जन लॉन्च भी किया था। इंटरव्यू ने जब जीमेल के संबंध में उनसे कुछ प्रश्न पूछे तो शुरू में पिचाई ने उन प्रश्नों का ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहे थे। उन्हें लग रहा था शायद इंटरव्यू उनसे मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें जीमेल का यूज़ करने के लिए कहा गया तब वे कहीं ज़्यादा खुलकर अपने विचार सामने रख सके। उनके विचारों से इंटरव्यूअर इतने प्रभावित हुए कि तुरंत उन्हें जॉब पर रख लिया। गूगल में उनकी प्रारंभिक जिम्मेदारी गूगल टूलबार और सर्च से संबंधित थी। एक दिन उन्हें विचार आया कि गूगल को अपना खुद का ही वेब ब्राउज़र बना लेना चाहिए, क्योंकि यदि किसी दिन माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद का सर्च इंजन डेवलप कर लिया तो उसे इंटरनेट एक्सप्लोरर पर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेट कर दिया जाएगा और गूगल वहाँ पर परमानेंटली हट जाएगा। पिचाई अपनी इस बात पर अड़े रहे और गूगल के सह निर्माता लॉरी पेज और सर ब्रेन के साथ उन्होंने राजी कर लिया और 2006 में गूगल क्रोम का प्रोजेक्ट इम्प्रूव करवा लिया। गूगल क्रोम का प्रोजेक्ट अप्रूव कराने के 6 महीने के बाद ही जब पिचाई को शंका थी वो पूरी हुई और 18 अक्टूबर 2006 को अचानक ही माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर से गूगल को हटाकर बिंग को अपना डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन सेट कर दिया। गूगल को इंटरनेट एक्सप्लोरर के प्रतिदिन लाखों ट्रैफिक मिलता था और प्रतिदिन लाखों की कमाई भी होती थी। यह गूगल के लिए बड़ा झटका था, लेकिन इस स्थिति को पिचाई ने पहले से ही भांप लिया था। इसीलिए अपनी टीम के साथ मिलकर 24 घंटे में ही उन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर का लूप होल खोज निकाला, जिसके कारण बिंग पर जो लोग मूव हुए थे उन सबके सामने पॉपअप विंडो में गूगल फिर से दिखने लगा और डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन सेट करके ऑप्शन आने लगा। इस तरह उन्होंने गूगल के 60% यूजर्स को वापस अपनी तरफ ले लिया। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा मिले इस झटके के बाद गूगल ने स्ट्रेटजी मूव करते हुए HP और बड़े कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ये डील साइन कर ली कि वे अपने PC पर गूगल टूलबार और उसकी सर्च से संबंधित ऑप्शन को डिफ़ॉल्ट ऑप्शन देंगे। सुंदर पिचाई की दूरदर्शिता और गूगल को एक बड़े नुकसान से बचा लिया। उनकी कार्यशैली और प्रतिभा को देखते हुए गूगल ने उन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर प्रमोट कर दिया। गूगल क्रोम परियोजना में पिचाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब 2008 में गूगल क्रोम लॉन्च हुआ तो यह गूगल की उस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी और सफलता थी। आज गूगल क्रोम विश्व के सबसे अधिक देशों में उपयोग किया जाना वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम की सफलता के बाद पिचाई को 2008 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट बना दिया गया और 2012 में गूगल ऐप और क्रोम का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। 2013 में एंड्रॉयड बनाने वाले एंड्रो रूबिन द्वारा यह प्रोजेक्ट छोड़ देने के बाद पिचाई ने इसकी कमान भी संभाल ली और अपना उत्कृष्ट योगदान दिया। आज जैसे कंप्यूटर सिस्टम में OS का सबसे बड़ा शेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडो के पास है, वैसे ही आज की तारीख में पर्सनल फोन में OS का सबसे बड़ा शेयर गूगल के पास है। इस सफलता के पीछे सुंदर पिचाई का कुशल नेतृत्व हाथ में है। उनकी योग्यता को देखते हुए 2014 में गूगल के सभी प्रोजेक्ट्स का ओवरऑल हेड बना दिया गया, जिससे गूगल सर्च, गूगल मैप, गूगल प्लस, गूगल कंप्यूटर, गूगल एड जैसे प्रोडक्ट शामिल है। गूगल की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय गूगल में लगातार हो रही इन्वेंशन को दिया जाता है और इन्हीं इनोवेशन के पीछे जो नेतृत्व कार्य कर रहा है वह है सुंदर पिचाई। इनकी उपलब्धियों को देखते हुए गूगल ने उन्हें 10 अगस्त 2015 को कंपनी का CEO घोषित कर दिया। इसके साथ ही सुंदर पिचाई भारत के मूल लोगों में शामिल हो गए जो 400 अरब डॉलर की कमाई करने वाले शीर्ष अधिकारी हैं। आज उनकी सालाना आय 335 करोड़ रुपए है।
गूगल जैसी कंपनी जहां जॉब प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी बात होती है, उस कंपनी एक भारतीय मूल व्यक्ति का सर्वोच्च स्थान में पहुंचना हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। गूगल का सीईओ बनने से पहले माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बनने की रेस में भी पिचाई का नाम शामिल था, लेकिन बाद में उन्हें सत्य नडेला को चुन लिया गया। बीच में ट्विटर ने भी उनको अपने पाले में खींचने का प्रयास किया था, लेकिन जानकारों के मुताबिक गूगल ने 10 से 50 लाख मिलियन डॉलर का बोनस देकर उनको अपनी कंपनी में रहने का लिए सहमत बना दिया और उनको कहीं जाने नहीं दिया। दोस्तों, ये थी सुंदर पिचाई की सक्सेस स्टोरी। इसी प्रकार की रोचक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनने को मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके लिखें ये दिल मांगे मोर। धन्यवाद।